वक्फे के बाद प्रोग्राम इफ्तार लाउंज में फिर से खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं और मैं ब्रेक से पहले कह चुकी हूँ कि हमारी जो आज मेहमान है उनको ना किसी तारुफ की ज़रूरत है ना तारीफ की ज़रूरत है। हम सब उनको जानते हैं और एक तरीके से वो हम सबके घरों में भी हैं। इसीलिए आज मिलते हैं जुबैदा आपा से। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा आपा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? खुश बस बेटा ठीक हूँ, जब भी यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ आपको देख के आज। क्यों? बस कर देना साड़ियों के साथ जुबैदा आपा, प्लीज जान लेंगी आप, बस कर दें। देखो एक ही शौक है मेरा, है ना? मैचिंग की चूड़ी, साड़ी और ढंग का सिलावा ब्लाउज। ये सबसे आपने अहम बात की कि ढंग का, थोड़ा बहुत ढंग का सिलावा ब्लाउज। साड़ी का मजा उसी वक्त है जब ब्लाउज सही सिलावा। लेकिन मैंने आपको जिंदगी में साड़ी रिपीट करते हुए नहीं देखा। वैसे आपको पता नहीं करती हूँ, बहुत करती हूँ। 8 साल बाद फिर निकालती हैं। लेकिन ये कि होता क्या है कि एक दफा देख के लोग भूल जाते हैं कि दोबारा पहनती हूँ, मगर लोगों को याद नहीं रहता। आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कितनी साड़ियाँ हैं जुबैदा आपा? छिचोरापन लगता है बोलते हुए, लेकिन तकरीबन 1000-1200 तो होंगी। बस इतनी कम? 1000-1200 बस? चूड़ियां में तो वही मैं कह रही हूँ। और चूड़ियां कितनी? हाँ सही, 10,000-12,000 के करीब। 10,000 आई मीन एक, आपको अंदाजा होगा मेरे पास जवाब ही नहीं कि 10,000 चूड़ियां माशाल्लाह से 1200 साड़ियां। पता नहीं कितने बरसों से और कितनी दफा मैंने पूरी टोकरियां बांट दी हैं। जब मेरी वहाँ लाहौर में हम थे तो मेरी छोटी नान जो थी, तारक की छोटी बहन, विडो हुई। फिर मैं कहा मैं लाहौर में रह रही हूँ, मैं उसके सामने चूड़ी पहनूं, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सब बांट दी थी। उसके बाद कराची आई, फिर जमा की तो फौजिया सोखराबाजी की बेटी विडो हो गई थी। फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर बांट दी। फिर थोड़ी बहुत उसने भी 2-3 जब पहनना शुरू की तो फिर हिम्मत बंधी, तो फिर मैंने जमा करना शुरू की। जुबैदा आपके ख्याल से आज भी लोगों में वो ख्याल है छोटी छोटी बातों का कि देखो ख्याल उन लोगों में है, हाँ, ख्याल उन लोगों में है बेटा जिनको थोड़ी बहुत तरबियत मिल गई है। हमारे ज़माने में हमारी माँ ने हमें, हम बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, शादी हो गई, लेकिन तरबियत इतनी सॉलिड मिली कि मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उसके सामने हेच हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरबियत पे होता है। आजकल क्या है, डिग्री तो आप ले लेते हैं, आपको तरबियत नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती? तो माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है ना, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। क्योंकि अब देखो, पहले घर का एक आदमी होता था और अगर 20 आदमी है, जॉइंट फैमिली है, तो वो 20 आदमी पेट भर के खाना खा लेते थे और खुश रहते थे, क्योंकि दुनिया छोटी थी, जो कुछ थी वो घर था। अब ये है कि अब अगर 20 आदमी कमा रहे हैं तो जब भी परेशानी है। चलें, एक कॉल भी आपके लिए। अच्छा। अब्दुल हमीद साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? बस ठीक हूँ जी, फरमाइए। ये जुबैदा अपन ने आजकल जो नाअहल बच्चियां हैं उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। खाना पकाने के लिए जो भी है, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपको प्रोग्राम में देखकर। बस आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं, सच्ची बात है, मुझे तो, मेरे पास तो कोई तरबियत ट्रेनिंग नहीं खाना पकाने की भी, किसी भी चीज़ की, लेकिन बस वही बात है, तरबियत इतनी अच्छी है कि जो भी काम करते हैं वो अच्छी नीयत से करते हैं, लोगों को पसंद आ जाता है। वैसे मैं बहुत खुश होती है अब्दुल हमीद साहब अगर आप कहते हैं कि आजकल हमारी ना अहल लड़की और लड़कों को तमीज सिखा दी है जुबैदा आपा ने। लेकिन सही कह रहे हैं कि एक है ऑब्वियसली अब फोकस जो है वो अलग है। लेकिन आपके ख्याल से जुबैदा आपा बैलेंस नहीं होता लोगों की जिंदगी में? क्या हमें अगर डिग्रीज भी हैं, शादियां भी हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, फिर भी लड़कियां भी घर चलाती हैं अपने? बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, हम में बर्दाश्त थी हर तरह के माहौल की, हमने परेशानियां भी देखी, हमने बुरा वक्त भी देखा। हम पाकिस्तान आए, छोटे से थे, अब्बा का इंतकाल हो गया था, कोई ऐसा बड़ा सरप्रस्त नहीं था, लेकिन हमें बर्दाश्त थी, तो बुरा वक्त भी हंस के टाल दिया। अब ये कि अच्छा से अच्छा वक्त है, लेकिन अगर एक चीज़ मर्जी के खिलाफ है तो आप देखिए पूरे घर तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए बर्दाश्त करोगे, अगर बर्दाश्त है तो दुनिया की हर खुशी, हर तकलीफ, तुम पता भी, खुशी को तो तुम्हें चौगनी खुशी मिलेगी और तकलीफ का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक और कॉल भी है आपके लिए जुबैदा आपा। अल्लाह रखा साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रखा साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सोनिया आपा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, थैंक यू भाई। आप कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए, आज हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आज बस ये है कि एक तो खैरियत पूछने की आपकी, और दूसरा जुबैदा आपा बड़ी कमजोर हो गई हैं, मैं तो परेशान हो गया उनके सेहत देख के। सही, आप सही कह रहे हैं आप। दूसरा आपको एक मैसेज कन्वे ये करना है कि काइंडली आप जावेद मियां दाद को बुलाइए कल। जरूर, ठीक है, उनसे बातें करेंगे। डन। ठीक है जी, आपकी ये रिक्वेस्ट हम बिल्कुल पूरी करेंगे। मुझे भी बहुत शौक है उनसे मिलने का। शारजा का कप कोई नहीं भूलता अभी तक, जो उन्होंने छक्का मारा था ना, वो कोई नहीं भूल सकता, लेजेंडरी। लेकिन जुबैदा आप कमजोर क्यों हो गई हैं? मैं इसलिए इससे कमजोर हो गई हूँ कि मेरा मेकअप बहुत सही तरीके से कि मैं इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि मेरा मेकअप सही तरीके से मेरा नहीं हुआ। मेकअप सही। तो आज मैं यही कहती कि मैं जब पहली दफा पीटीवी के प्रोग्राम में गई थी, छोटा सा प्रोग्राम था, टोटके का ही था, बजिया ने करवा। मैं इतनी खुश थी सोनिया, मैं सोच रही थी जब मैं टीवी पे जाऊंगी मेरा पूरा मेकअप होगा जैसे कि टीवी के लोग नजर आते थे, और हाँ मुझे चेहरे ही मेरा बदल जाएगा, और कुछ यंग भी थी तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। जब मैं गई तो उन्होंने खाली ब्रश फेर दिया, पफिंग कर दी थी। मुझे इतना गुस्सा आया, कहने कि आपका प्रोग्राम इतना छोटा सा है, मेकअप की जरूरत नहीं है। खैर मैं खामोश हो गई। आज बरस के बाद मैं आई तो अच्छा, इसी पे ब्रेक पे चलते हैं और ये गुफ्तगू हम थोड़ी काटते हैं बीच में से, और वक्फे के दौरान आप ठहर जाएं, आप नई जुबैदा आपा देखेंगे जब वापस आएंगे हम ब्रेक से। छोटा सा वक्फा लेते हैं, दूर मत जाइए, जल्दी से वापस आ जाइएगा प्लीज।